बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा ने शनिवार को क्षेत्र के नवकरही गांव में निर्मित जनता पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन किया। विधायक ने भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया और जनता को समर्पित किया। गौरतलब है कि नवकरही में पुस्तकालय भवन का निर्माण सीएम क्षेत्र विकास योजना से करीब 14.5 लाख के लागत से कराई गई है। इससे पूर्व ग्रामीणों ने विधायक श्री झा को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दोपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा के शालिग्राम झा, मदन कर्ण, रमन झा, प्रवीण झा, डॉक्टर वागीशकांत झा, पप्पू चौधरी, चंदन ठाकुर, शुभम कुमार, अर्जुन झा, सरवन झा, सिंहेश्वर कामत सहित कई नेता मौजूद थे। देखिए उद्घाटन के दौरान पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर क्या कुछ कहा। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैं बेनीपट्टी के प्रखंड के अत्यंत महत्वपूर्ण गांव नवकरही में मेरे विधायक कोष से पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ है, जिसका मैंने आज उद्घाटन किया है। ये नवकरही में पुस्तकालय का इतिहास बहुत पुराना है और 1952 में आज से 72 वर्ष पूर्व स्वर्गीय धनंजय झा ने 1.5 कट्ठा जमीन देकर दिया था और इसके गांव के सामाजिक सहयोग से यहाँ पुस्तकालय चला है। लंबे समय तक चला है, लेकिन वो समय के साथ उसका भवन ध्वस्त हो गया और उसकी एक्टिविटी बंद हो गई। यहाँ के नौजवानों ने मुझे व्हाट्सएप से बाकी माध्यम से निवेदन किया यहाँ पुस्तकालय भवन बने, तो इसलिए मैंने इस पुस्तकालय भवन दिया है और इसका आज उद्घाटन हो रहा है। बिहार की परिस्थिति आज फिर एक सुनहरे मोड़ पर खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन की सरकार बनी है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए। दरअसल नीतीश कुमार जी और भाजपा का गठबंधन विकास की गारंटी है और विकास होती रहती है। गुंडा राज के खिलाफ भाजपा जदयू का साथ बिहार के लिए एक सुनहरा काल साबित होता है। इसलिए ये प्रसन्नता की बात है कि आज पुनः नई सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन एक नेचुरल गठबंधन है। जदयू और समता दल का तो निर्माण ही राजद के कुशासन के खिलाफ हुआ है और जब कभी जदयू का गठबंधन होता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, वो अप्राकृतिक हो जाता है। इसलिए यहाँ गुंडागर्दी बढ़ जाती है, विकास कार्य ठप हो जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन होता है तो क्योंकि वह नेचुरल है और इसी कारण से जदयू का निर्माण भी हुआ था, तो यहाँ विकास की धारा भी बहती है और एक शांतिपूर्ण सुशासन का माहौल भी बनता है। और जो अब बनने लगा है, ये डबल इंजन की सरकार से विकास की गति तेज हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव जो बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो ज़्यादा ही हड़बड़ी में हैं और किसी भी प्रकार से सत्ता पर हासिल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। आज वो जन विश्वास यात्रा को लेकर बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनसे पूछ रही है कि आपके पिता के शासन काल में इतने भ्रष्टाचार क्यों हुए। उनके पिता को चारा घोटाले में हजारों करोड़ के चोरी के आरोप में जेल क्यों जाना पड़ा, उनका वो जवाब देने में असमर्थ है। बिहार की जनता ये भी जानना चाहती है कि जिस दिन वो 1.5 साल की उम्र में थे तो वो 1.5 अरब के मालिक थे, तो पिता ने अपनी भ्रष्टाचार किए हुए पैसे उनको जमा कर दिए, इसलिए उस भ्रष्टाचार से वो बरी नहीं हो सकते। लेकिन वो एक नई बात कहते हैं कि हमने 17 महीने में नौकरी दी। ये लोगों को आंखों में धूल झोंकने जैसा है। जब एनडीए की सरकार बनी 2000 के बाद, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ थी। तब 1,75,000 शिक्षकों को नौकरी देने का संकल्प लिया गया था और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके लिए अनुशंसा भेजी गई थी, लेकिन उसका वो श्रेय लेना चाहते हैं 17 महीने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं,
जब उनके पिता और उनकी माता इस राज्य की 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थी 1990 से 2005 तक, तो मात्र 1 लाख नौकरी हुए थे। लेकिन सिर्फ 2005 से 2020 के बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 4 लाख नौकरी दी है। 2006 में तो एक झटके से 2 लाख लोगों को प्राथमिक शिक्षकों में नौकरी हुई थी। लोग इसको भूले नहीं हैं, इसलिए वो हड़बड़ाहट में झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश बिहार की जनता कर रही है। और वो अपने बलबूते बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो 2 बार जो उप मुख्यमंत्री बन गए वो नीतीश जी की कृपा से बन गए, और उनमें अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके। इसलिए उनका यह विश्वास यात्रा पूरी तरह ढकोसला साबित होगा और इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।